मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 हिंदी मीडियम में, और वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5। अभी हमने शुरुआत से 5वें यूनिट से की है, तो वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.8 पूरा किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रयास, पेज नंबर 64 पे लिखा हुआ है। मैंने एक तरीका आपको बताया था हमारी क्लास में कि जो भी संख्या होगी 2 अंकों की, उसका अगर इकाई का अंक अगर 5 आ जाए, उसकी संख्या का इकाई का क्या आ जाए 5, तो उस संख्या का वर्ग कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले बता रखा है। वो आपका प्रयास पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे जो प्रयास लिखा हुआ है उसमें उसने बताया है कि सर इन संख्याओं का आप स्क्वायर करके दिखाइए जिसका इकाई क्या हो 5। स्पेशली लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिसका इकाई क्या हो 5 हो। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जो भी 2 अंकों की संख्या होगी उसके इकाई उसका जो और उसका इकाई क्या होगा 5, तो उसको वर्ग करने का तरीका ये है कि सर पहले जो नंबर दिया है दाई का अंक उसको लिखना, उसका एक अधिक से गुणा, और यहाँ पे करना 5 का स्क्वायर। 2 पे 1 से गुणा के 2, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 2 का एक अधिक कितना होता है 3, और फिर 5 का स्क्वायर, 3 कितना हो गया 6, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, स्क्वायर मतलब वर्ग। यह करना है सर 9 से एक अधिक कितना हो गया 10, और यहाँ पे 5 का वर्ग। 9 × 10 कितना हो गया 90, और 5 × 5 25। यहाँ हो गया 10 से एक अधिक कितना हो गया 11, और यहाँ पे 5 का वर्ग 10 × 11 110, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। 20 का एक अधिक 21, और 5 का वर्ग 21 × 20 420, और 5 का 25। आ गया ना इजीली। अब भले कितना भी नंबर हो, यहाँ ये तो 4 ही नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 25 मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 65, इन सबको क्या करना है वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग। मान लीजिए 65, तो क्या करोगे सर 6 से एक कितना 7, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 6 × 7 42 25। तो जो भी नंबर्स 2 अंकों की संख्या जिनका इकाई अंक 5 हो उनको हल करने का तरीका होगा ये तरीका वर्ग निकालने का बहुत ही रैपिडली फास्ट तरीका है। ये तरीका आपको आगे भी काम आएगा, आपको बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने में मदद करेगा, कंपटीशन में भी आपकी मदद करेगा। ये प्रयास पेज नंबर 64 में लिखा हुआ है, उसका प्रयास है। अब हम एक कर रहे हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक्स में ये बता रहा है करने का तरीका इसमें दे रखा है, ठीक है। तो हम वो पाइथागोरस ट्रिक यहाँ पे करेंगे, आप इसको नोट करिए, फिर मैं पाइथागोरस ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा इसको नोट करिए, और भी कोई नंबर का करना है तो आप यहाँ पे करिए। अब तब तक मैं इसको आगे वाला देख लेता हूँ, बुक में ही देखता हूँ, ठीक है भाई। आप इसको देखिए, मैं इसको देख रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिक। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये तरीका मैंने पहले भी बताया था पहले की क्लास में, अब भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे की क्लास में क्या, आगे की क्लास में सर, आगे की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे ट्रिक।
पाइथागोरस ट्रिक्स में क्या होता है नॉर्मली कि संख्याओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें दो संख्याओं का स्क्वायर तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे कि मान लो कि दो संख्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? c स्क्वायर के बराबर। कैसे कि सर मान लीजिए a बराबर लिखिए आप 3, b बराबर लिखिए आप 4 और c बराबर लिखिए आप 5, तो क्या तरीका होगा? इस पे अप्लाई करो, ठीक है। a स्क्वायर लिखो वापस सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और बराबर करिए c स्क्वायर। a का मान कितना है 3, जहाँ a स्क्वायर है वहाँ पे कितना लिखना है 3, इसका करना है वर्ग, जहाँ b है वहाँ पे कितना है 4, जहाँ c है वहाँ पे कितना लिखना है 5। यानी कि इन दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग हो गया 25, 16 और 9 कितना हो गया सर 25, बराबर कितना आ गया 25। पाइथागोरस ट्रिक्स में तीन ऐसी संख्याओं का समूह होगा जिनमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन था 3, 4 और 5। तो तीन संख्या कौन कौन होगी? 3, 4 और 5। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा समूह है, ऐसा है जिसमें दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इसी पे बेस अब हम एक उदाहरण करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, इसमें एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए। ये पाइथागोरस ट्रिक ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, और ये आप एग्जांपल इसको समझिए। ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं उदाहरण नंबर 2। पाइथागोरस ट्रिक की है फार्मूले में कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। कौन सा कर रहे हैं सर? सर पढ़ा रहे हैं एग्जांपल एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए संख्याएं लिखिए जिसमें कि सबसे छोटी संख्या कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। सबसे छोटी संख्या 8 दे रखी है, और पाइथागोरस ट्रिक जो है हमारे पास वो है 2m फिर दे रखा है m स्क्वायर माइनस 1 और फिर दे रखा है m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर प्लस 1 ये है पाइथागोरस ट्रिक। ये क्या है? पाइथागोरस बराबर लिखो इसको पाइथागोरस ट्रिक। इसमें ये क्या है? अब देखो भाई, तीन संख्या हमें दे रखी है और पाइथागोरस में तीन संख्या निकाली हमने abc। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। अब इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सर जिसमें से हम एक घटाएंगे वो संख्या सबसे छोटी होगी। और सवाल में भी कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या तीनों में से एक संख्या कितनी है? 8 है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है? 8। तो यहाँ पे m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 8 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस की संख्या बराबर की दो साइड जाती है प्लस, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो m बराबर कितना आएगा? 9 का वर्गमूल करेंगे यहाँ पे, 9 का वर्गमूल कितना होता है सर? 3। यानी कि m बराबर कितना आया? 3। m बराबर कितना आया? 3। जब m का मान 3 आया, ये मान सब इन सब में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से m का मान 6, फिर 9 - 1 8, फिर 9 + 1 10। तीन संख्या कौन हो जाएगी? 2m बराबर कितना हो जाएगा? सर m बराबर में 3 कितना आया? 6। दूसरी संख्या m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना है? 3। m की जगह कितना लिखना है? 3। तो यहाँ पे करो सर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 - 1 बराबर कितना आ गया? 8। और चौथा है m स्क्वायर प्लस का 1, तीसरा मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 + 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो तीन संख्या हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा क्या? 6, 8 और 10। कैसे हुआ वही बता। लेकिन ठीक है, अभी तीन संख्या, अभी 6 का वर्ग 36, 8 का 64,
64 और 36 जोड़ोगे तो 100 और 10 का वर्ग कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि ये तो ट्रिक हो गई, ये एबीसी का मान क्या आया सर, एबीसी अगर माने तो वो आया 6 8 10, लेकिन सवाल में कह रहा है कि एक पाइथागोरस ट्रिक है जिसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 जो है वो सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी कौन है 6 है। इसका मतलब ये एक पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो दूसरा कौन सा ट्रिक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पहले हमने m स्क्वायर माइनस 1 को सबसे छोटा माना तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई 3। अब कह रहा है अगर मैं 2m को सबसे छोटा मान लूं तो हम मानते हैं माना कि ये 2m है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 8 के। यहाँ पे हमने m स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर माना 8 के। सर कह रहा है 8 क्यों मान रहा है, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि पाइथागोरस ट्रिक एक ऐसा ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8 है। तो हमने यहाँ देखा कि सर अगर मैं यहाँ पे ये लो 2m तो 2m सबसे छोटा नहीं है, इसमें भी प्लस हो रहा है, ये भी सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन सा है -1, तो -1 यहाँ पर रखा तो आया m बराबर 3। यहाँ पर रखें 2m बराबर रखें अगर 8 तो m बराबर कितना आ जाएगा, सर दो संख्या गुणा में बराबर दो से ज्यादा हो जाएगा भाग, m बराबर कितना है 4, m बराबर 4, m बराबर 4, ये वैल्यू रखो इन तीनों में, m बराबर 4 और ये कहां से लाया, ये पाइथागोरस ट्रिक है। ये क्या है पाइथागोरस ट्रिक, पेज नंबर 64 वहां पे एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है, उसके ऊपर पाइथागोरस ट्रिक लिखा हुआ है, पेज नंबर है तुम्हारा लोगों का 64, ठीक है ओके। m बराबर कितना लिखना है 4 लिखो यहाँ पे, तो 2m बराबर 4, तो m बराबर कितना हो गया, सॉरी 2m बराबर 2 into 4 बराबर कितना हो गया 8, फिर m स्क्वायर माइनस 1 4 का स्क्वायर माइनस 1 16 16 माइनस 1 15, फिर हो गया m स्क्वायर प्लस का 1 4 का वर्ग 16 प्लस का 1 16 प्लस 1 17। तो एबीसी क्या हो गया, एबीसी बराबर हो गया 8 15 और 17। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 8 है, जो कह रहा है कि हमारा पाइथागोरस ट्रिक का संतुष्टि कर रहा है। तो a बराबर 8 b बराबर 15 c बराबर 17, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो गई 8, तो ये इस ट्रिक को यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये पाइथागोरस का क्या है नियम है, ट्रिक समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके पहले एक एग्जांपल दिया है इसने कि एक संख्या सेम टू सेम तरीके इसको लेना है और सबसे छोटी संख्या इसका कौन सी है 12 है, उसको हम करेंगे, इसको आप नोट करिए, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर दे, ये सेम टू सेम है, यहाँ पे लिखूंगा मैं एग्जाम्पल नंबर और यहाँ पे चेंज करूंगा पेज नंबर। एग्जाम्पल है हमारा तीसरा, पेज नंबर है 65, पेज नंबर है 65 और जो सबसे छोटी संख्या है वो है हमारे यहाँ पे 12। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 12, सबसे सॉरी यानी कि पाठ्यक्रम ये है और सबसे छोटी संख्या है हमारे यहाँ पे 12, यानी कि तीन संख्या एबीसी हमें ऐसे लेनी है ए बी सी, जिसमें से एक नंबर सी भले ए हो या बी हो सी हो, वो क्या है होगा 12, यानी कि 12 सबसे छोटा नंबर होगा, 12 20 50 10, ठीक है भाई, 12 सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो ठीक है यही, तो इसमें सबसे छोटा नंबर माना तो कौन सा है, अगर मैं 2m को मानूं 2m बराबर कितना लिखूं 12, 2m बराबर 12, तो m बराबर कितना हो जाएगा 12/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सर कहेंगे बट्टे में कैसा आया, जो संख्या गुने में होती है वो संख्या बराबर के उस साइड ज्यादा क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी,
जो संख्या बराबर के इस साइड में है प्लस में, वो संख्या बराबर के उस साइड जाते हुए जाएगी माइनस में। जो संख्या बराबर के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस में और माइनस में, वो बराबर के उस साइड में राइट में जाते हुए जाएगी प्लस में। माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, गुणा होने के बाद भाग हो जाएगा गुणा। m बराबर कितना आया 6। तो 3 नंबर कौन सा हो गया? तो 1 हो गया, 2 × 6 बराबर कितना आ गया 12। फिर है m² - 1 मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 36, 36 माइनस 1 कितना हो गया 35। फिर है m² + 1 वो हो गया 6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाए कितना हो गया 37। तो हमारे पास 3 नंबर कौन सा हो गया 12, 35 और 37। 12, 35 और 37। तो हमारे यहाँ पर जो 3 नंबर आया A B C वो आया 12, 35 और 37। 12, 35 और 37। लेकिन अगर हम इसको माने ठीक है, कुछ नहीं मानना। दिस इज द आंसर ऑफ आवर एग्जांपल नंबर 3। ये बोलोगे सर ये तो शुद्ध सवाल में है ही नहीं, तो आप जो पेज नंबर पे पढ़ोगे 64 पे, तो वहाँ पे पाइथन वर्क लिख के लिखा हुआ है, वही आपका सवाल है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब आज की शुरुआत हो रही है एक्सरसाइज नंबर 5.2 प्रश्नावली 5.2। आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास वर्ग है, फिर हम करेंगे वर्गमूल, और शायद ये वर्ग की क्लास आज हमारी लास्ट क्लास है। अब हम कर रहे हैं सर, इससे पहले एग्जांपल था, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा पहले का पहला भाग। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए। क्या लिए वर्ग? पहला नंबर दे रखा है 32 का स्क्वायर, फिर एक नंबर दे रखा है 35 का स्क्वायर, फिर एक नंबर दे रखा है 86 का स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये हुआ कि भाई आप 32 × 32 करो, और एक तरीका जो मैंने बताया आपको वो करना है। ठीक है, वर्ग का पूछा, कोई भी परफेक्ट मेथड नहीं बोला कि इसी मेथड से करो। और दूसरा एक तरीका मैं आपको बता दूं कि ये जो 32 नंबर है, पहले जो मैंने फार्मूला लिखा है मैं उससे करवा दूं। इसमें लिखा था हमने 32 का वर्ग, तो यहाँ पे लिखा था हमने कि दाई का वर्ग फिर 2 × दहाई × इकाई और फिर इकाई का वर्ग। किसका वर्ग? इकाई, और इसका क्या करना है वर्ग। हमें सिर्फ वर्ग करना है, विधि वाली कोई भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा भी विधि बताऊंगा, पहले ये विधि। इकाई का 2, दाई का 3, दाई का वर्ग करना है मतलब 3 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? फिर 2 × दाई का 3, इकाई का 2, फिर इकाई का 2, 3 का वर्ग 9, 3 2 6, 6 2 12, 2 2 4 का 2 9 और 1 1024। यानी कि सर ये जो 32 है इसका स्क्वायर हो गया 1024। ये तो है मेरा विधि, तो मैं पहले भी करवा दिया आपको, 1 से 50 तक स्क्वायर भी करवाया था तो पहले की क्लासों में। अब मैं एक विधि बता रहा हूँ, मेथड टाइप 2। कौन सा टाइप? सर ये 32 आपने यहाँ लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर 30 + 2 और इसकी घात, तो 30 और 2 कितना हो गया 32, इसकी भी घात 2। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे साइड में मैं यहाँ कोई फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आप नोट करना। ये आपका आगे बहुत फार्मूला है कि मान लो a + b है, इसकी घात कितनी है 2 है। तो इसको खोलने का तरीका है कि पहले हम a का वर्ग लोगे,
फिर करोगे बी का वर्ग और फिर करोगे 2ab, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो करोगे a का वर्ग, b का वर्ग और माइनस 2ab। ये जो फार्मूला है वो आपके आगे भी बहुत काम आएगा, अभी भी आपके बहुत काम आएगा। शुरुआत हो गई इसकी। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कैसे खुलेगा सर? ये खुलेगा, हम यहाँ लिखेंगे सर चूंकि a प्लस b की घात 2 वो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। a की वैल्यू कितनी है सर 30, b की वैल्यू 2, इसका करना है वर्ग, करोगे a का वर्ग 30 का वर्ग, b का वर्ग 2 का वर्ग, 2 इंटू a का वर्ग 30, b का वर्ग 2, b का वर्ग 2 सर ये इंटू b। 30 का वर्ग सर 30 का होता है 9, 1 0 है, वर्ग करते 2 0 प्लस 2 2 4 प्लस 30, 30 को 60, 60 को 120, एक दिन में जोड़िए 900 और 1 1000, 1024, 1024, 1024, 1024। जो तरीका चाहिए उस तरीके से करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1024। अगला दे रखा है 35 का स्क्वायर। ये क्या है देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इससे पहले भी मैंने प्रयास करवाया था 64 नंबर पेज पे क्या था, इकाई गुण कितना था 5। यहाँ तो क्या तरीका है सर, जो दाहिने क्रम के उसका लिखना एक अधिक और जो इकाई है उसका करना आपको वर्ग। 4 के 12, 5 का वर्ग 25, राइट। सेकेंड टाइप क्या होगा, इसे भी कर सकते हैं 30 प्लस 5। सेकेंड टाइप यहाँ पे करोगे कि इस 35 को लिख लेंगे 30 प्लस 5 का स्क्वायर, और ये फार्मूला लगा दो a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगा, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, इसका 5 का वर्ग 30, 30 5 150 इंटू 2 300, 900 300 1225, 1225 विद इन सेकेंड्स आपको समझाएंगे, मतलब हाथों हाथ कम समय में ये तरीका लॉन्ग मेथड रामबाण और घर ले करना है, मतलब आंसर आने आना है। ये अगला दे रखा है 86 का स्क्वायर, इसको आप नोट करिए, ये काम आएगा। ये दो तरीका, एक तरीका ये, इसका दो तरीका, पहला तरीका मेरा तरीका, दूसरा तरीका सूत्र का तरीका। पहला तरीका मेरा तरीका, दूसरा तरीका सूत्र का तरीका। फिर बताइए अब हम करें 86 का स्क्वायर। अगला सवाल 86 का स्क्वायर। पहले का तीसरा, उसने कहा कि 86 का करिए वर्ग, 86 का करिए वर्ग। सर 86 से मैं इसको लिख सकता हूँ 80 प्लस 6 और इसका करना है वर्ग। सर मैं 80 प्लस 6 नहीं लिखूंगा, 85 प्लस 1 लिखूंगा तो भी ठीक है, 85 प्लस 1 भी ठीक है। पहले 80 प्लस 6 कर लेते हैं, ये थोड़ा कुछ नहीं, 85 को हमने कंसीडर कर लूँगा प्लस 1 हो गया 86। कैसे खुलेगा सर ये फार्मूला, हो गया a प्लस b, सर ये खुलेगा चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। तो a की वैल्यू 85 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 85 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 85 यहाँ पे
2 into 85 into 1। देखो ये 85 है, इकाई में कितना है 5 है। क्या तरीका देगा 8 into 9 करो, 8 into 9 करेंगे सर, 8 into 9 हो गया 72 और 25, 5 का बराबर 25, 8 into 9 फिर 5 का 12, ये हो गया 7225 प्लस का 1 एक का बराबर 1, 85 into 2, 85 into 2 हो गया सर 170, 170। इसको एक से गुणा करके तो 170, ये इसमें ऐड करिए, 5 और 1 हो गया 6, 7 और 2 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3, 7 3 9 6, 7 3 9 6, ये हो गया 86 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला नंबर है 93 का स्क्वायर। अगला है 93 का स्क्वायर। ये हो गया पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। अब मैं मेरा मेथड करा तो सेकंड टाइप। उसमें क्या रहेगा, ये है 86 का स्क्वायर। मेरा तरीका सर दहाई का वर्ग करो, दहाई का वर्ग करो, फिर 2 इंटू दहाई का अंक इंटू इकाई का अंक और फिर करिए सर इकाई का वर्ग। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 इंटू 16, 8 इंटू 16, 16 इंटू 6 96 और 6 से 36। देखो 6 का 6 होता है, ये 6 और 3 9 होता है, 9 और 4 13, सिर्फ 1, 6 और 1 7, 7396, 7396, 7396। जो भी तरीका आपको इजी लगे आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, जिसमें भी लगे कि कैलकुलेशन में नंबर में फंसना नहीं है तो आप वो तरीका अपनाइए, दोनों आकार तरीके सही होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा, ये एक यूनिवर्सल तरीका है और वैदिक मेथड है ये, जिससे कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अगला नंबर है 93 का स्क्वायर। अगला नंबर है पहले में चौथा, 93 का स्क्वायर करना। आप इस तरीके से करिए, मैं तो इसी तरीके से करूँगा। तो मेरा तरीका अपना है फर्स्ट टाइप। सर यहाँ पे 93 का स्क्वायर करो, इकाई का 3, दहाई का 9, सूत्र है दहाई का वर्ग, फिर 2 इंटू दहाई इंटू इकाई और यहाँ पे इकाई का वर्ग। 9 का वर्ग करोगे 90 में 81 81, 9 18 18 54, 3 किया 9, 9 का 9, 4 का 4, 5 और 1 6, 8 का 8, 8649, 8649 मेरा तरीका। सर आप सेकंड टाइम करा दीजिए साथ में। ये है 93 का स्क्वायर। सर मैं इसको लिखूंगा 90 प्लस 3 हो गया। अगला a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2b, a हो गया 90, b हो गया 3, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 99 में 8100, 3 किया 9, 9 के 27, 27 और 54, 540, 9 का 9, 4 का 4, 5 का 5 और 6, 8649, 8649, 8649 ये मान तरीका। ठीक है, अगला है 71 और 46। अगला इसको 71 और 46 वो अभी हम बता रहे हैं इसको। ठीक है भाई, ये थोड़ा नीचे चला गया क्या, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऐसे इतने ही जाएंगे, इससे आगे हम नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, 8649। अब अगला जो नंबर है हमारा वो है 71 का स्क्वायर। फटाफट बता देता हूँ मैं आपको 71 का स्क्वायर। दो नंबर बचे हुए हैं 71 और 46, ये आपको करना है। मैं तरीका बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कह रहा है पाइथागोरस ट्रिक से निकालेंगे जिसका एक सदस्य है 6। तो यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस ट्रिक, वो है 2m m² - 1 और m² + 1।
एक नंबर दे रखा है उसने 6, हम मान लेते हैं 2m है बराबर देगा 6, तो m बराबर हो जाएगा 6/2, m बराबर 3, m बराबर आया 3, तो 2m बराबर 2 × 3 बराबर कितना हो गया 6, फिर हो जाएगा m स्क्वायर -1 बराबर 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 बराबर कितना हो गया m स्क्वायर + 1, 9 + 1 बराबर कितना हो गया 10। तो हमारा जो ए बी सी है वो आ जाएगा 6, 8 और 10। इसको आप मेरी बता दो, इसमें डिफरेंट कर देना, ठीक है भाई। तीन हमारे पास हो गया 6, 8 और 10। अब हम करेंगे आगे। उससे पहले मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा रिफिल। एक नंबर दे रखा है 14, एक ऐसा नंबर देखना है जिसका नंबर कितना हो 14 संख्या हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 14 वाला एक नंबर लेना है हमको, हमें एक नंबर लेना है 14, हमें एक नंबर लेना है 14, यहाँ आ गया 6, 8 और 10। अब क्या है दूसरा नंबर, एक ऐसा ट्रिक जिसका नंबर हो हमारे साथ 14, पेज नंबर में मैं कर रहा हूँ 65 की एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज हमारी है 5.2। दूसरा कर रहे हैं अभी, दूसरा एक है एक नंबर 14। तो हमारे पास जो पाइथन ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक वो है 2m m² - 1 m² + 1, और ये इसमें सबसे छोटा नंबर है 2m, और वो दे रखा है 14 के बराबर। m बराबर आ जाएगा 14/2 बराबर कितना आया 7, m की वैल्यू कितनी आई 7, तो 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 2 × 7 14, फिर आएगा m² - 1, जहाँ m में भाग लिखना है 7, उसका वर्ग करके -1, 7 का वर्ग 49 माइनस का 1 बराबर आ गया 48, फिर m² + 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 49 प्लस का 1 बराबर हो गया 50। तो 3 नंबर हमारे पास आ गया ए बी सी, वो हो गया 14, 48 और 50। 2 नंबर दे रखा 16 और 18, इसे आप खुद करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो रही है। अगली क्लास में हम लोग कराएंगे वर्गमूल, तो आप इस क्लास को दोबारा देखना। इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और इस अगले वाले 5.2 का पहले क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5th और 6th, और 5.2 का दूसरे का 3rd और 4th बचा हुआ, ऐसा आप करना है, ठीक है। ये बराबर आ रहा है क्या नीचे वाला, मैं चेक कर रहा हूँ अभी, हाँ सर आ रहा है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम वर्गमूल और 5.3 खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल मैथ्स विद एनर्जी, आप उसे सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना एंड प्लीज शेयर इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।